नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रही हैं नेशन स्पीक। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान होने वाला है। 3 दिसंबर को रिजल्ट सामने आएंगे। यानी आम भाषा में कहें तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है कि आखिर मध्य प्रदेश में सत्ता किसके पक्ष में जाने वाली है। कुल मिलाकर अब कई सारे ओपिनियन पोल्स भी सामने आने लगे हैं। इन सारे ओपिनियन पोल्स पर बात करने के लिए हमारे साथ नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, अब धीरे धीरे मध्य प्रदेश का जो रण है, चुनावी रण है, वहां पर क्या होने वाला है उसके दिन नजदीक आ रहे हैं। 17 नवंबर को मतदान है, 3 को रिजल्ट है। तो हमारे सामने कुछ अलग अलग ओपिनियन पोल्स आए हैं जिस पर हम एक एक करके बात करेंगे और बताएंगे दर्शकों को कि आखिर कौन सा ओपिनियन पोल किससे जिताता नजर आ रहा है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि हम उसी ओर रुख कर लेते हैं और सबसे पहले जो हमारे सामने है वो है एबीपी और सी वोटर सर्वे। इसमें जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी को 104 से 116, फिर कांग्रेस को 113 से 125 और अदर्स को 5 दिखाया गया है। सर, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश के जो इस वक्त इस बार ओपिनियन पोल्स हैं वो सबसे कंफ्यूजिंग और सबके अलग अलग हैं। एक बात सारे ओपिनियन पोल्स में साफ दिखाई दे रही है कि बिल्कुल कांटे का मुकाबला है, एज टू एज लड़ाई दोनों पार्टियों के बीच है। अब ये जो आपने एक अदर्स का आंकड़ा दिखाया है ये बहुत दिलचस्प है कि अदर्स कौन होने वाले हैं। ये अदर्स एसपी, बीएसपी या इंडिपेंडेंट या फिर कोई जो बागी खड़े होंगे वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और अगर आप मिनिमम और मैक्सिमम बीजेपी और कांग्रेस के लिमिट में फर्क देखें तो 9 सीटों का अंतर है। 104 से 113 के बीच में देख लें आप तो आपको 9 सीटों का अंतर लगेगा। 116 और 125 के बीच में देख लें तो 9 सीटों का अंतर लगेगा। पिछली बार भी 5 से 6 सीटों का अंतर रहा था और कांग्रेस आगे थी। इस बार जो लड़ाई है वो इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी कुछ महीने बाद जो है वो चुनाव होने हैं लोकसभा के। यहां पर कांग्रेस पार्टी अपने तौर पे लड़ रही है। इंडी गठबंधन होने के बावजूद एसपी को सीट नहीं दिए। जो शुरुआती दौर में ओपिनियन पोल्स आ रहे थे वो काफी हद तक एज दिखा रहे थे। अगर हम एबीपीसी वोटर्स की बात करें, अगर इस सर्वे की बात कर लें तो इसमें आप देखिए 9 सीटों का अंतर दिखाई दे रहा है। 9+ या 9- का दोनों का अंतर दिखाई दे रहा है। और कितनी एज पे ये लड़ाई लग रही है। अब इसमें क्या जो अखिलेश यादव जो आज हम डिस्कस भी कर रहे थे कि वो सभी को कह रहे थे कांग्रेस को वोट मत दीजिए, धोखेबाज हैं, वो कितना इफेक्ट डालेगा। और उससे भी ज्यादा इफेक्ट मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बागी डालेंगे। सबसे बड़ा खेल यहाँ पर बागियों ने खराब किया है, वो चाहे बीजेपी का किया हो चाहे कांग्रेस का किया हो। और एक लड़ाई में जो कमलनाथ थोड़ा सा आगे दिख रहे थे, जो लग रहा था कि इस बार एज है और एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिल सकता है, उसको बीजेपी ने थोड़ा सा काउंटर किया कि एक तो शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने उम्मीदवार नहीं बनाया, मुख्यमंत्री का फेस नहीं बनाया। दूसरा, उन्होंने बहुत सारे केंद्रीय मंत्री यहाँ पे चुनाव के लिए उतार दिए। सारा दमखम, रैली, तमाम योजनाएं आप देख लें जो पिछले दिनों में शुरू हुई हैं। तो एक तरीके से कड़ा संदेश और कड़ी लड़ाई यहाँ पर बीजेपी ने देने की कोशिश की है। और उसका अब जो अंतर आया है वो ये है कि आप देखिए बहुत नजदीक दिख रहे हैं दोनों। जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि काफी नजदीक दिख रहे हैं दोनों। अगर इससे पहले 2018 में हुए चुनावों की हम बात करें तो काफी क्लोज लड़ाई दोनों ही पार्टियों में देखने को मिली थी और इस बार भी उम्मीद यही है कि इन्हीं दो पार्टियों में सबसे ज्यादा और जबरदस्त लड़ाई देखने को मिलने वाली है। इसके बाद अगर हम अगले ओपिनियन पोल की बात करें, अगले सर्वे की बात करें तो ये सीआरएक्स सर्वे है और जो कहता है कि बीजेपी को 115, कांग्रेस को 110 और अदर्स को 5। यहां पर भी अदर्स का आंकड़ा बिल्कुल सेम है। बिल्कुल अदर्स का आंकड़ा सेम है और इन्होंने 2 फिगर्स में ना जाके एक सिंगल लाइन में रहे हैं। जैसे कि आपको पता है 230 सीटें वहां पे 116 आ गए तो आप समझ लीजिए बात बन गई। तो 115 का आंकड़ा इन्होंने बीजेपी को दिया और 110 का कांग्रेस को दिया है। यानी कि 5 का अंतर यहां भी रखा है। उस वाले सर्वे में बीजेपी 6 पीछे थी, 8-9 सीटें पीछे थी और यहाँ पर 5 सीट बीजेपी को आगे दिखाया है। अब ये जो ओपिनियन पोल्स इस दौर में आ रहे हैं ये आपको थोड़ा सा आगे और जाएंगे तो और बदलते नजर आएंगे। थोड़ा सा आपको और ऊपर नीचे होता नजर आएगा क्योंकि जैसे रैलीज बढ़ेंगी, जैसे यहाँ पर जो एक प्रचार बढ़ेगा, जैसे यहाँ पर रूठों को मनाया जाएगा,
या फिर रूठे हुए पार्टी में वापस आ जाएंगे, या फिर एक जो बहुत एज वाली लड़ाई वाली सीटें हैं, जहां पर लग रहा है कि 500 700 हजार का मार्जिन रह सकता है, वहां पर पार्टियां अपना जोर लगाएंगी कि किस तरीके से रोक दिया जाए, किस तरीके से यहाँ पे सीट निकाल ली जाए। वो सब चीजें जब होंगी कैलकुलेट, क्योंकि मैं ये बार बार कहूंगा कि मध्य प्रदेश की लड़ाई पिछली बार भी बहुत करीबी थी, सीधा मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में है, इस बार भी बड़ा सीधा मुकाबला है, सीधी लड़ाई है, लेकिन फर्क बस इतना है कि इस बार जहां पे हर सर्वे या हर जो इंटरनल सर्वेस भी थे अपने पार्टीज के, वो बीजेपी को थोड़ा पीछे दिखा रहे थे, उनमें अब जो है चेंजेस आनी शुरू हुई हैं। उन आंकड़ों में अब एज टू एज, नेक टू नेक सामने खड़े होने की जो लड़ाई दिख रही है, और जो वोट शेयर होगा, वो मुझे लगता है कि 1 से 1.5% के आसपास का अंतर रहेगा दोनों पार्टियों में, इतने से ही हार जीत होनी है। अब इसमें देखना बस ये है कि कांग्रेस पार्टी को क्या एसपी, बीएसपी या फिर अदर्स जो हैं, वो जो कांग्रेस से निकल के गए हैं, वो कितना नुकसान पहुंचाते हैं, और बीजेपी से जो छिटक के गए हैं वो कितना नुकसान पहुंचाते हैं। कहीं किसी को टिकट मिला है, नहीं मिला है, जैसे सिंधिया गुट का कोई नाराज है, उसको टिकट नहीं मिला है, या फिर सिंधिया जो है, ये एक बड़ा फैक्टर है जो पता नहीं इन सर्वेस में काउंट हुआ है कि नहीं हुआ है, कि सिंधिया पिछली बार जब चुनाव हुए तो कांग्रेस के साथ थे, इस पर बीजेपी के साथ है। अब उसका बीजेपी को प्लस मिल रहा है या माइनस मिल रहा है, ये भी देखने की बात है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि पिछले सर्वे में बीजेपी 9 सीट पीछे दिख रही थी, यहाँ पर 5 सीट आगे दिख रही है। तो सभी सर्वेज का अपना अपना आंकड़ा, अपने अपने सैंपल साइज, अपने अपना तरीका है सर्वे करने का, लेकिन एक चीज क्लियर दिख रही है कि बहुत एज टू एज, आप ये कह लीजिए कि इतने एज टू एज है कि ये अंतिम दिन तक की लड़ाई जाएगी, और हो सकता है कि लास्ट वोट पोल होने तक, जब तक आप वोटर्स को निकाल ना लाओ वोट डालने के लिए, तब तक की जाएगी, और बड़ी क्लोज फाइट रहेगी। जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि काफी क्लोज सब कुछ देखने को मिल रहा है। चलिए अगले सर्वे की तरफ नजर डालेंगे, तो ये पोस्टर सर्वे है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी काफी आगे नजर आ रही है 125, कांग्रेस 97 और अदर्स फिर से 5 के आंकड़े पर। जी, फिर वही कि ये एक पोलस्टर, एक अलग एजेंसी, इनका एक अलग सर्वे, और ये बीजेपी के पक्ष में जाता दिख रहा है। यहाँ पर कांग्रेस को थोड़ी मायूसी दिख रही होगी, एवीपीसी वोटर का देखा तो कांग्रेस को वहां पे थोड़ी सी हिम्मत दिख रही होगी, और अदर्स 5, ये 5 मेरे को लगता है कोई ऐसे हैं जहां पर पहले से क्लियर है भाई यहाँ तो यही जीतेंगे, बीजेपी कांग्रेस जितना मर्जी जोर लगा ले। अब कहानी ये है कि इन सर्वेस को देख के किसी को शिवराज सिंह चौहान देख के खुश होंगे जैसे ये वाले को, किसी को देख के कमलनाथ खुश होंगे जैसे एबीपीसी वोटर को, और किसी को देखकर दोनों की धुकधुकी बढ़ रही होगी। पर ये सभी जानते हैं, हमने देखा है बहुत सारे चुनाव में सर्वे बहुत हद तक कई बार बहुत सटीक भी रहते हैं और नतीजे आसपास आते हैं, कई बार बिल्कुल जनता झुठला भी देती है। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में दोनों ही पार्टियां अपने अपने समय पर यहाँ पर राज कर चुकी हैं। दोनों ही पार्टियों का अपना वोट बैंक है, आधार है, जहां पे वहां कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी पीएम मोदी के नाम पर बैंक कर रही है। पीएम मोदी के नाम पर वहां पर सारा चुनाव लड़ा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने कोई फेस नहीं बनाया, और पीएम मोदी ने भी शुरू से कहा कि कमल का फूल ही हमारा फेस रहेगा। तो कुल मिला के ये जो सर्वे है, ये देखकर बीजेपी बहुत खुश होगी कि बिल्कुल 125 जो है उसका एक फिगर जो वहां पर हमने यूपीसी वोटर में देखा कांग्रेस को मिल रहा था, लेकिन वहां बीजेपी को भी 9 सीट कम था, पर यहाँ पर सीधा सीधा 32-33 सीट कम दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इस सर्वे में कांग्रेस को इस ओपिनियन पोल में सेटबैक दिख रहा है। पर मैं फिर वही कहूंगा कि सबका सर्वे अलग अलग, सबका तरीका अलग अलग, पार्टीज के अपने भी सर्वे आए होंगे, और इस वक्त ग्राउंड पे स्थिति ऐसी है कि जैसे आप समझ लीजिए कि अंतिम ओवर वाली स्थिति होती है ना क्रिकेट में, कि इसमें इतने रन बनाने हैं, इतनी गेंद बची है, वो नेक टू नेक वाली स्थिति चल रही है। तो ठीक है, इस सर्वे में बीजेपी को आगे दिखाया गया है, कांग्रेस यहाँ पर थोड़ा पीछे दिख रही है, पर हाँ अब तक के जो 3 हमने सर्वे देखे हैं, सब में अदर्स जो है वो 5 पे हैं, ये पक्की बात है। जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि अदर्स का ये 5 का आंकड़ा 3 सर्वे में बरकरार है। अगले सर्वे की तरफ नजर डालेंगे, और अगला सर्वे हमारे साथ है टाइम्स नाउ, नवभारत और ईटीवी का। तो कुल मिलाकर इस अगर हम ओपिनियन पोल की बात करें, इसमें बीजेपी को 107 से 122, कांग्रेस को 112 से 122, और अदर्स 1 से 3, जहां थोड़ा अदर्स का आंकड़ा हमें अलग होता हुआ नजर आ रहा है, दिख रहा है। और यहाँ पे जो 122 का आंकड़ा है,
ये दोनों में दिया गया है और दोनों को अधिकतम में दिया गया है। बस बीजेपी के लिए थोड़ा-सा ये है कि 5 सीट कम मिनिमम में दिया गया है, 107 है तो वहाँ 112 है और अदर्स की ये सीट जो है यहाँ पर कम होती दिखाई दे रही है। तो ये बिल्कुल एकदम पहले जो सर्वे था एबीपी वोटर का वो एज टू एज दिखा रहा था, उसमें कांग्रेस को बढ़त थी और बाकी जो 2 हमने सर्वे देखे उसमें बीजेपी को बढ़त दिखाई गई। अब ये जो सर्वे है बिल्कुल नेक टू नेक वाला बैलेंस वाला सर्वे है कि भाई उधर भी जा सकती है गेंद, इधर भी जा सकती है गेंद। 122 122 अब ये आंकड़ा कहाँ जाके रुकेगा 116 114 113 117 किसको कितने मिलेंगे ये नहीं पता, पर ये अगेन एक सर्वे का एक अपना एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के ये सभी 4 सर्वे हम देख लें, अगर हम 2-2 में दोनों को बाँट दें, तब भी आप देखिए यहाँ पर ड्रॉ होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एकदम ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है कि एक स्थिति ये भी बनती दिखाई दे रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि 114 या 113 दोनों की आ जाएँगी और 3 जो 4 बचेंगे वो अदर्स को आ जाएँगे, तो वहाँ पर अदर्स किंग मेकर की भूमिका में आ जाएँगे। अच्छा, अब सवाल ये भी उठता है कि वहाँ पे अदर्स में अगर एसपी, बीएसपी के 1-1, 2-2 जीत गए, तो वो एसपी अभी जो पानी पी-पी के कांग्रेस को कोस रही है। अब ऐसी मुश्किल स्थिति में जहाँ पर आपको जब तक समर्थन नहीं दोगे सरकार बनेगी नहीं, तो क्या करेंगे? वहाँ पे तो आपने कह दिया था अखिलेश, आपने सोचा ही नहीं होगा कि ऐसी स्थिति भी आ सकती है, अगर आ जाए, नंबर 1। नंबर 2 अगर कांग्रेस के साथ नहीं जाएँगे, तो क्या आप बीजेपी के तो कट्टर प्रतिद्वंदी हैं। आप तो कह रहे हैं हम सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हमारे बीजेपी हैं, तो उसके साथ भी नहीं जाएँगे। तो क्या आप तटस्थ रहेंगे? रहेंगे तो फिर क्या दोबारा चुनाव बहुत सारी स्थितियाँ बनती नज़र आ रही हैं। तो इस बार का जो सबसे इंटरेस्टिंग चुनाव है, छत्तीसगढ़ में कुछ लग रहा है कि हाँ, ये आगे है। राजस्थान में एक क्लैरिटी लिख रही है। तेलंगाना में भी अमूमन अब क्लैरिटी दिखने लगी है थोड़ी-सी। सबसे फँसा हुआ चुनाव मध्य प्रदेश का ही है, जहाँ सबकी साँसें अटकी हुई हैं, सबका ज़ोर लगा हुआ है। तो कुल मिला के आपने 4 ओपिनियन पोल दिखाए, डिफरेंट चैनल्स, अखबार और एजेंसीज़ के और चारों ही ओपिनियन पोल अलग-अलग राय अपनी रखते हैं और सबका जो है अपना अलग-अलग एक नज़रिया है। कोई बीजेपी को आगे मानता है, कोई कांग्रेस को आगे मानता है, लेकिन इतना तय है कि दोनों ही पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व इन सर्वेज़ को खंगाल रहे होंगे। सर्विस को देखकर बीपी भी अप डाउन हो रहा होगा, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो रहा होगा, क्योंकि सब में स्थिति जो है वो अलग-अलग दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐसे ओपिनियन पोल बहुत सारे आएँगे, लेकिन ये ओपिनियन पोल ये तो दिखा रहा है कि भैया अंतिम समय तक लड़ाई लड़ी जाएगी। एंड टाइम तक कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऊपर-नीचे हो सकता है। तो मुझे तो लगता है कि पार्टियाँ इतनी आजकल समझदार हैं, हाई-टेक है, आजकल तो एआई का ज़माना है। उन्होंने अभी से अदर्स से संपर्क करना शुरू कर दिया होगा जो जीत की दौड़ में दिख रहे हैं, कि भैया ये जीत गया, कल को समर्थन लेना पड़ जाए तो अभी से इसको आप साध के रखो। तो ऐसी भी स्थिति चल रही होगी। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि इन सर्वेज़ के कारण सबको एक-एक बीपी की गोली लेनी पड़ेगी, जब तक चुनाव नहीं हो जाता। और चुनाव हो से रिजल्ट तक के बीच में चाहे आधी की बीपी की गोली ले रहे, अभी तो एक-एक खानी पड़ेगी, जिस तरह के सर्वेज़, ओपिनियन पोल्स हैं। और आने वाले दिनों में देखते हैं कि और जब फाइनल ओपिनियन पोल आएँगे और जब एग्ज़िट पोल आएगा, वो एग्ज़ैक्ट पोल होगा कि जिस दिन वोट डल जाएगी, वोट डलने के बाद जब चीज़ें सामने आएँगी, उसमें थोड़ी ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो जाती है। मैं उसको ज़्यादा सटीक मानता हूँ एग्ज़िट पोल को, वो एग्ज़ैक्ट पोल की तरफ इशारा करता है। ये ओपिनियन पोल है। ये इसका इशारा बस इतना समझिए आप, इस ओपिनियन पोल को अगर इशारा समझना है तो बस इतना है कि भई फाइट नेक टू नेक है, नोबडी इज़ लुकिंग क्लियर कि हम बनाने जा रहे हैं, ऐसी स्थिति अभी नहीं दिख रही है, बहुत एज पे खड़े हैं सब। जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि लड़ाई बराबरी की है। अगर हम इन ओपिनियन पोल्स को भी बाँटे तो 2 एक के हक में है, 2 एक के हक में है। कुल मिलाकर मिक्स्ड सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। बिल्कुल क्लोज़ फाइट नज़र आती है और क्लोज़ फाइट किसी के भी हक में जा सकती है। बिल्कुल सही सही आपने कहा कि इंतज़ार हमें एग्ज़िट पोल्स का है क्योंकि वो एग्ज़ैक्ट पोल की तरफ इशारा करेगा। ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ज़्यादा खुलकर हम बात कर सकेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, इस चर्चा में आप शामिल हुए और अब बिल्कुल, सभी का इंतज़ार बढ़ने लगा है। 17 नवंबर की वो तारीख जब होगा मतदान और 3 दिसंबर जब आएगा रिज़ल्ट। मतदान के बाद हालाँकि स्थिति और बेहतर हमारे सामने खुलकर सामने आएगी, लेकिन मध्य प्रदेश में होने वाले इस बार के विधानसभा चुनाव अपने आप में खास रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश के चुनावों से जुड़े और 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से जुड़े सारे अपडेट्स हम लेकर हाजिर होते रहेंगे। आपने यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।